सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो। मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तु निश्चितामतिः। पिछले पाठ में हम ये अंक देख रहे थे 292 अपंचीकृत भूतानां प्रकृतो प्रधाने प्रधानस्य ब्रह्मणि च लयं चिंतयेत। तो लय चिंतन का क्रम बता रहे हैं। तो अभी यहाँ कहते हैं तद्वदेव से। तो पिछली पंक्ति क्या थी? देश कालादि सामग्री विना एव इंद्रजालेन दुर्घटा अनेक पदार्थ उत्पादन काले इंद्रजालम माया इति व्यपदिश्यते। तो माया को अविद्या अज्ञान इत्यादि प्रकृति ये सब कहते हैं। उसको अर्थतः माने कैसे ये शब्द आया, व्युत्पत्ति या रूढ़ी अर्थ से बता रहे। तो कहते हैं तद्वदेव, जैसे माया इंद्रजाल, ये इंद्रजाल होने के कारण माने जैसे जादुई शक्ति है, इसीलिए उसको माया करके कह रहे थे उस वस्तु को। अभी कहते तद्वदेव असंगे अद्वितीय ब्रह्मणि दुर्घट इच्छा आदि उत्पादकत्वा तदेव वस्तु माया इति भण्यते। तो ये जैसे इंद्रजाल को माया कहते हैं, वैसे इस शक्ति को भी माया कहते हैं। असंगत अद्वितीय ब्रह्म में कैसे दुर्घटा इच्छा उत्पन्न होगी? पर उत्पन्न होती है, भान होता है उसका, इसीलिए क्या कहते हैं? उसको माया कहते हैं। जैसे कि जादुई शक्ति है, माया इति भण्यते। तदेव वस्तु ब्रह्मस्वरूप आवरकत्वाद अज्ञानमिति कीर्त्यते। क्योंकि आवरण करती है ये वही वस्तु, माया जिसको कहते हैं, वही वस्तु ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण कर देती है, अपने चैतन्य स्वरूप पर आवरण कर देती है, आनंद पर आवरण कर देती है, सत्ता पर आवरण कर देती है। इसीलिए अज्ञानमिति कीर्त्यते, इसीलिए अज्ञान भी कहते हैं। अविद्या क्यों कहते हैं? तदेव वस्तु ब्रह्म विद्या विनाश्यत्वाद अविद्या इति वर्ण्यते। क्योंकि ब्रह्म विद्या से उसका नाश होता है, विशेष रूप से कि उसका कार्य भी नष्ट हो जाता है और बीज भी चला जाता है। ये तो फिर वो कार्य उत्पादन नहीं कर पाती है, इसीलिए उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या इति वर्ण्यते। तदेव वस्तु, उसी को क्या है? कदापि स्वातंत्र्येण अनवस्थितं सत् ब्रह्म चैतन्यम आश्रित्या एव वर्तमानत्वात् शक्तिरिति च व्यपदिश्यते। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, माने भिन्नता कोई दिखा नहीं सकता। जैसे अग्नि की उष्णता जो शक्ति है वो अग्नि से भिन्न कहीं नहीं दिखती, अग्नि में ही दिखती है। इसीलिए अग्नि में जो दाह शक्ति है, दहन करने की शक्ति है, वो उससे भिन्न नहीं है। शक्ति शक्तिमतो हो अभेदः, ये पूर्व मीमांसक मानते हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत भी में ये मानते हैं, वेदांत में। तो ये उसी वस्तु का कदापि स्वातंत्र्येण अनवस्थितं सत्, कभी भी स्वतंत्रता नहीं है इस शक्ति को, माने इस वस्तु को। वस्तु कौन सी वस्तु? ये जो ब्रह्म के साथ जो दिखी जाती है, जो अविद्या इत्यादि का जो वर्णन कर रहे हैं, वो वस्तु जो है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती। तो स्वातंत्र्येण अनवस्थितं सत्, स्वतंत्र में स्वतंत्रता नहीं है, माने स्वतंत्र न रहते हुए ब्रह्म चैतन्यम आश्रित्या एव वर्तमानत्वात्, और ब्रह्म चैतन्य को आश्रय लेकर ही उसी में आश्रित होकर रहती है। वर्तमानत्वात् शक्तिरिति च व्यपदिश्यते, इसको शक्ति भी कह रहे थे। तदेव कदा अवस्थितं सद् ब्रह्म चैतन्यम आश्रित्या एव वर्तमानत्वात्।
ठीक है, वह वस्तुतः के वर्तमानत्व प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग कर दिया इन्होंने, तो षष्ठी चाहिए थी। उस वस्तु का ऐसे वर्तमान होना, ऐसे होना चाहिए। ये वस्तु यहाँ प्रथमा में कर दिए तो अन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा, पर ऐसा प्रयोग देखा है कहीं पे। तो ये प्रथमा ऐसे वस्तु वर्तमानत्वात् करके नहीं कहते, वस्तु नहा वर्तमानत्वात् करके होना चाहिए, क्योंकि वर्तमानत्व कर दिया यहाँ पे। तो इसीलिए अनवस्थितम सत वर्तमानत्वात् करके पढ़ने में कुछ थोड़ा ये होता है, ऐसे षष्ठी आती है त्व के साथ। तो ये यहाँ पे तिंगंत का प्रयोग करना चाहिए। वस्तु वर्तते ऐसे ब्रह्म, तो ऐसा अर्थ करेंगे, स्वातंत्र्येण अनवस्थितम सत ब्रह्म चैतन्यम आश्रित्या एव वर्तते इति हेतु, ऐसे वर्तते इति करेंगे, इत्यथा करके कर सकते हैं। तो वस्तु वर्तते कैसे, ब्रह्म चैतन्यम आश्रित्या एव और स्वातंत्र्येण अनवस्थितम सत, ऐसा अर्थ करेंगे। क्योंकि ये हेतु में पंचमी तो डाल दिए हैं, तो हेतु तो इत्यथा से भी कर सकते थे। वस्तु क्या है कि इसका परिवर्तन करना पड़ेगा षष्ठी में, इसीलिए क्या है, इसको शक्ति इति च व्यपदिश्यते, इसलिए इसको शक्ति भी कह देते हैं। इत्थम प्रकृत्यादयः प्रधानस्य अवस्था विशेषत्वात्, तो यहाँ पे भी वही है, इत्थम प्रकृत्यादयः प्रधानस्य अवस्था विशेषत्वात्, यहाँ पे देखिए षष्ठी है प्रधानस्य। तो ये प्रकृत्यादयः क्या है, प्रधानस्य अवस्था विशेषत्वात्, क्योंकि ये प्रधान का ही अवस्था विशेष है, जिसको सांख्य प्रधान कहते हैं। और यहाँ पे प्रधान से शुरुआत किए थे, क्यों प्रधान, क्योंकि तमः प्रधान है। ये प्रपंच क्या है, कार्य है, और ये जब भी वस्तु तमः प्रधान होकर रज और गुण पर हावी होकर सृष्टि करती है, इसलिए उसको प्रधान करके कहते हैं। तो प्रधान का ही अवस्था विशेष है, इसीलिए ये सभी प्रकृति कहिए, अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, माया कहिए, ये जितने भी नाम देते हैं एक ही प्रधान को, वो सब प्रधान के ही स्वरूपा होंगे, प्रधान स्वरूपा एव भवन्ति। तच्च प्रधानम ब्रह्म चैतन्य से शक्ति, और ये किसकी शक्ति है, कहते हैं ये प्रधान क्या है, ब्रह्म चैतन्य रूप जो ब्रह्म है उसी की शक्ति है, ब्रह्मात्मा की। यथा पुरुषगता सामर्थ्य रूपा शक्ति पुरुषात् पृथक्तया नास्ति, तथा ब्रह्म चैतन्यगता प्रधान रूपा शक्तिरपि ब्रह्म चैतन्यात् व्यतिरेकेण नास्ति। ये नस्ति हो गया, आकार होना चाहिए नास्ति। तो ये हमने देखा अभी आज पाठ में कि पुरुष की शक्ति पुरुष से भिन्न नहीं होती। सामर्थ्य है तो पुरुष का सामर्थ्य तो पुरुष से भिन्न नहीं होगा। किसी व्यक्ति का सामर्थ्य है, किसी पुरुष का स्त्री का जो सामर्थ्य है वो उससे भिन्न नहीं होगा। कभी देखा नहीं हमने, कहो संभव ही नहीं है कि शक्ति को हटा देंगे। शक्ति को हटा देंगे तो सामर्थ्य जो है उस हटाने के चक्कर में पुरुष ही चला जाएगा, व्यक्ति ही चला जाएगा। इसीलिए शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। हम कोई विशेष देखते हैं इसीलिए कहते हैं सामर्थ्य है इसमें कोई, इसीलिए उसको शक्ति कह रहे थे, अरे उसमें बहुत शक्ति है। उससे भिन्न नहीं है, उससे अंतर्गत ही है, इसीलिए कहते हैं जैसे कि पुरुषगता, यथा पुरुषगता सामर्थ्य रूपा शक्ति, सामर्थ्य रूप है जिसका स्वरूप में क्या है, सामर्थ्य है वो शक्ति, वो पुरुषात् पृथक्तया नास्ति, वो पुरुष से भिन्न है ही नहीं, पृथक है ही नहीं। तथा वैसे ही क्या है, ब्रह्म चैतन्यगता प्रधान रूपा शक्ति, ये प्रधान भी एक विशेष सामर्थ्य है सृष्टि करने की, इसका जो सामर्थ्य है जो निर्गुण ब्रह्म में नहीं है, और स्वतंत्रतया प्रधान में भी नहीं है। सामर्थ्य जो है ब्रह्म में आश्रित होकर ही है, तो दोनों भिन्न नहीं है। वैसे उस शक्ति और शक्तिमान का कोई भेद नहीं है। ऐसे ब्रह्म चैतन्य गता, ब्रह्म चैतन्य में जो प्रधान रूप जो शक्ति है वो शक्ति भी क्या, शक्तिरपि ब्रह्म चैतन्याद् व्यतिरेकेण नास्ति, उससे भिन्न नहीं है। इस पे एक टिप्पणी है, क्या कहते हैं, शक्ति ही कहते हैं ननु यदि ब्रह्मणः शक्ति ब्रह्मणो भिन्ना तदा अद्वैत श्रुति विरोधः। तो कहते हैं ये ब्रह्म की जो शक्ति है, ये द्वैती आक्षेप करते हैं, बहुत बार आते रहता है कि ये ब्रह्म की जो शक्ति है वो ब्रह्म है कि अब्रह्म है। तो कहते हैं ब्रह्म की जो शक्ति ब्रह्म से भिन्न यदि होगी अब्रह्म, तब क्या होगा, अद्वैत श्रुति का विरोध हो जाएगा। क्योंकि आप तो कहते हो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, अभी ये शक्ति भिन्न हो गई, तो इसीलिए दूसरा, कम से कम आपको दूसरा शक्ति पदार्थ मानना पड़ेगा।
और एक बार दूसरा मान गया तो आपका द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं हुआ, इसलिए अद्वैत श्रुति से विरोध हो जाएगा। यदि अभिन्न, ठीक है, कहेंगे अभिन्न है, यदि अभिन्न तदा तस्याः ब्रह्मस्वरूपत्वाद एव ब्रह्मण शक्ति इति पृथक्तया व्यवहार अनुपपत्ति ही। यदि आप कहते हैं कि ये ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म से अभिन्न है, तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए आप ये ब्रह्म की शक्ति ऐसे क्यों प्रयोग करते आप? ब्रह्म की, ब्रह्मण शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। वस्तुतः क्या है, ब्रह्मण शक्ति कहते हैं, किंतु ये राहु शिर और षष्ठी कह सकते हैं हम। राहु के शिर जैसे अभेद में षष्ठी भी होती है, वैसे ब्रह्मण शक्ति है ना, ब्रह्म ही शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रही है, ऐसे हम व्यवहार कर सकते हैं। किंतु आक्षेप क्या है, यदि अभिन्न है, भिन्न है तो द्वैत हो गया, अद्वैत श्रुति का विरोध हो गया, और अभिन्न है तो क्या है कि ब्रह्मण शक्ति ऐसे पृथक्तया व्यवहार अनुपपत्ति, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, अनुपपन्न है, माने युक्ति सिद्ध नहीं है ये कि ब्रह्म की शक्ति ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। तस्मात् ब्रह्मण शक्तेश्च भेदा भेदो वाच्यौ। तो पूर्व मीमांसक क्या कहते हैं, ये क्या है, तो शक्ति और शक्तिमान में वो अभेद माने कैसा अभेद कहते हैं, ये क्या है कि तादात्म्य है कहते हैं। वो कहते हैं भेद अभेदो वाच्यौ करके कहेंगे। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भेद और अभेद दोनों मानना पड़ेगा आपको, ये तो विरुद्ध है। तथात्वेच तमः प्रकाशयोरिव विरुद्ध स्वभावयोर भेदाभेदयो सामानाधिकरण्य अनुपपत्तिर इति चेत न। तो यदि आपने भेद और अभेद दोनों कह दिया, माने भेद भी है, दोनों में भेद है और अभेद भी है, ऐसे यदि कहेंगे तो पूर्व पक्षी कहता है कि अभी आप ऐसा यदि मानेंगे भेद और अभेद दोनों है बोलेंगे, कह देंगे, तो क्या हो जाएगा, तम और प्रकाश जैसे विरुद्ध स्वभाव का भेद और अभेद संभव नहीं है। भेद और अभेद दोनों एक साथ कह रहे हैं, जैसे भेद और अभेद का तो विरोध है। अभेद माने क्या है कि ये नहीं जो है विरोधार्थ है, इसीलिए भेद और अभेद में विरोध है। तो जिनका विरुद्ध स्वभाव है भेद और अभेद का, जैसे कि तमा और प्रकाश का विरुद्ध स्वभाव है, दोनों एक साथ नहीं देखे जाते, तमा और प्रकाश एक ही अधिकरण में नहीं हो सकते। वैसे ही विरुद्ध स्वभाव होने से भेद और अभेद एक साथ नहीं हो सकते, माने सामानाधिकरण उनका नहीं हो सकता। एक ही अधिकरण में माने भेद और अभेद दोनों एक जगह नहीं हो सकते, माने ब्रह्म और अब्रह्म शक्ति ही एक साथ नहीं हो सकते। इति चेत न कहता है सिद्धांति। क्या कह रहे हैं, रज्ज्वा स सर्पस्यैव ब्रह्मणा स शक्तेः कल्पित भेदो वास्तव अभेदश्च इति अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंधो अभ्युपेयते। तो हम क्या मानते हैं, हम तादात्म्य मानते हैं, भेद और अभेद दोनों साथ है, माने दोनों एक ही सत्ता के नहीं है। भेद क्या है और अभेद क्या है, दोनों की सत्ता भिन्न है। तो कहते हैं रज्जु में सर्प है, रज्जु होते हुए सर्प दिखता है, रज्जु नहीं है ऐसा नहीं है। सर्प जब भी दिख रहा है तो ये रज्जु है, वास्तविक रज्जु है। सर्प क्या है, वो कल्पित है, मिथ्या है। तो दोनों का जिनकी सत्ता भिन्न है, उनका एक ही अधिकरण में होना कोई युक्ति विरुद्ध नहीं है, माने अनुपपन्न उसमें कुछ नहीं है। रज्जु जो वास्तविक है और सर्प जो कल्पित है, वो दोनों एक ही अधिकरण में हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं युगपद, क्योंकि दोनों की सत्ता भिन्न है, उनमें कोई विरोध है नहीं। समसत्ताक जो है और विरुद्ध स्वभाव वाले, उन्हीं में विरोध हो सकता है। जो समसत्ताक नहीं है, असमसत्ताक है, विरुद्ध स्वभाव वाले, वो एक साथ हो सकते। तो रज्ज्वा स सर्पस्य इव ब्रह्मणा स शक्ते कल्पित भेदः। तो कहते ये वस्तुतः अभेद ही है, माने शक्ति करके कोई भिन्न पदार्थ है ही नहीं ब्रह्म से हटकर। तो अभी इनमें विरोध कैसे होगा, क्योंकि दोनों विरुद्ध स्वभाव के करके पूर्व पक्षी कह रहा है, इसीलिए विरोध है। दोनों एक कैसे हो जाएंगे, दोनों में विरोध है। तो कहते हैं विरोध नहीं, क्योंकि सत्ता भिन्न है। ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म वास्तविक है, और ये भेद जो कह रहे हैं हम, ये भेद कल्पित है। क्यों भेद कल्पित है, क्योंकि वो शक्ति ही कल्पित है, वस्तुतः शक्ति कोई हटकर नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मणा स शक्ते है कल्पित भेदो
वास्तव अभेदश्च, वास्तव अभेद है क्योंकि वही है, ब्रह्म ही शक्ति के रूप में प्रदर्शित हम कर रहे हैं, उसमें शक्ति की कल्पना करती है श्रुति। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जगत कर्ता नहीं बन सकते, ये कर्तृत्व धर्म नहीं हो सकता, गुण नहीं हो सकता ब्रह्म में, किंतु कार्य दिखता है। इसे कार्यानुमेय माया, कार्य की दृष्टि से हम कल्पना करते हैं कि ऐसी कोई शक्ति होगी जो परिणाम लेती है और निर्गुण ब्रह्म को कारण जैसे बना देती है। जैसे कि कारण है, वो कारण है नहीं वास्तविक, किंतु उसके साथ जैसे कि जुड़ गया और जैसे कि कारण बन गया, और इसीलिए सृष्टि स्थिति लय कारण वो निर्गुण ब्रह्म प्रतीत होता है। संभव नहीं है फिर भी प्रतीत होता है, इसीलिए हम कल्पना करते हैं, श्रुति कल्पना करती है माया शक्ति की। वास्तविक क्या है, माया जैसे कुछ है ही नहीं, इसीलिए कल्पित है वो। उसका जो ब्रह्म के साथ कल्पित क्या है, ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा। ब्रह्म में जो कल्पित है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं। इसकी सर्प क्या है, रज्जु से वास्तविक भिन्नता नहीं है उसकी, कल्पित भिन्नता है, क्योंकि सर्प ही कल्पित है। तो सर्प रज्जु ही है, रज्जु सर्प नहीं है, किंतु सर्प क्या है, रज्जु ही है। हम नहीं कह रहे कि ब्रह्म शक्ति है, शक्ति ब्रह्म ही है, माया जो है वो ब्रह्म ही है, किंतु ब्रह्म माया नहीं है। वो जैसे गणित में, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है A = B, B = ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, ब्रह्म माया नहीं है, किंतु माया कार्य सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही है। कार्य सब जो प्रतीत हो रहे हैं वो सब कारण से भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि भेद वास्तव नहीं है, किंतु अभेद वास्तव है। भेद कल्पित है, तो कल्पित भेद वास्तव अभेदश्च इति अनिर्वचनीय तादात्म्य। ये तादात्म्य क्या, अनिर्वचनीय, इसको कह नहीं सकते कि सत्य है असत्य है, सत्य और असत्य अभिन्न है। इसीलिए ये सत्य भिन्न असत भिन्न है, माने सदा से दोनों नहीं कह सकते, इसीलिए क्या है कि अनिर्वचनीय कहते थे। अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध अभ्युपेयते, ये हम मानते हैं। पूर्व मीमांसक जो मानते हैं वही उत्तर मीमांसक मानते हैं। ततश्च शक्ति है स्वाश्रयेण सह वास्तव भेद अभावात् केनापि प्रमाणेन तस्याः स्वाश्रयाद् भिन्नतया प्रतीत्यभावाच्च प्रलय काले मायायाः सत्वेऽपि न तया ब्रह्मण सद्वितीयत्वम्। तो आप कह देंगे कि अभी ब्रह्म अद्वितीय नहीं हुआ, सद्वितीय हो गया, द्वैत आ गया इसमें, ऐसा नहीं है। क्यों कहते ततश्च शक्ते स्वाश्रयेण सह वास्तव भेद अभावात्, क्योंकि शक्ति का जो आश्रय है, स्वाश्रय क्या है, ब्रह्म है, उसके साथ वास्तव भेद नहीं है, अभाव है वास्तव भेद का। इसीलिए वो हेतु बनेगा किसके लिए, कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है दिखाने के लिए कि केनापि प्रमाणेन तस्या स्वाश्रयात् भिन्नतया प्रतीत्यभावाच्च। इसको किसी भी प्रमाण से वो प्रतीति आश्रय से भिन्न नहीं हो रही है, क्योंकि माया क्या है, माया और माया का कार्य कैसे प्रतीति होता है, अस्ति अस्ति, घटा अस्ति, पटो अस्ति, प्रपंच अस्ति, ये माया का कार्य है। और माया भी क्या है, शक्ति कोई अस्ति ऐसी ही प्रतीति होती है उसकी। और ब्रह्म सदरूप है, इसीलिए क्या है, सदरूप से जो प्रतीति हो रही है वो माया और माया कार्य की प्रतीति ब्रह्म की प्रतीति है। वस्तुतः ब्रह्म ही, ब्रह्म की सत्ता उसमें दिख रही है। इसीलिए क्या है, केनापि प्रमाणेन तस्याः शक्तेः स्वाश्रयात्, माने स्वाश्रयात् ब्रह्मण, स्वाश्रयात् माने शक्ति आश्रयात्, शक्ति आश्रयात् ब्रह्मण भिन्नतया, उससे भिन्न प्रतीत्यभावाच्च, कोई प्रतीति हो नहीं रही है ऐसे कि नहीं है, नहीं है ऐसे प्रतीति नहीं हो रही है ऐसे प्रतीति हो रही है। इसलिए सत्ता, ब्रह्म की सत्ता दिख रही है, ब्रह्म से भिन्न तो ऐसी कोई प्रतीति नहीं हो रही है। इसीलिए क्या है, प्रलय काले मायायाः सत्वे अपि न तया ब्रह्मण सद्वितीयत्व। ये पूर्व पक्षी क्या कहेगा, अभी ये प्रश्न अब हमको पढ़ना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि माया प्रलय में होती है कि नहीं होती है, प्रलय में भी होती है, क्योंकि प्रलय में क्यों है, माया यदि नहीं होगी तो फिर दूसरे कल्प में सृष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए माया बीज रूप में है प्रलय में भी, इसीलिए मायायाः सत्वे अपि न तया ब्रह्मण सद्वितीयत्वम्, किंतु वो शक्ति है ब्रह्म की ही और भेद वास्तव नहीं है, क्योंकि माया कल्पित रूप में ब्रह्म से अभिन्न होकर ही रहती है। इसीलिए ब्रह्म
अद्वितीय ही रहेगा, स्वद्वितीय नहीं होगा। सृष्टि काले अपि, फिर सृष्टि काल में तो होती है माया, क्योंकि उसके बिना सृष्टि नहीं होगी। तो कहते सृष्टि काले अपि माया कार्य द्वैत प्रपंचे प्रतीयमाने अपि न तेन प्रपंचेन ब्रह्मण सद्वितीयत्वम। और केवल कारण माया नहीं, जब कार्य रूप में माया प्रपंच बना देगी सृष्टि काल में, तभी भी ये द्वैत प्रपंच जो माया का कार्य है वो उसकी प्रतीति हो रही है, प्रतीयमाने अपि। यद्यपि द्वैत प्रपंच विविध रूप में प्रतीत हो रहा है, गच्छति 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 इति जगत, तो ये जगत क्या है कि बदलाव लेते ही रहता है, तो विविध रूप में बदलाव लेता है। प्रपंच जो है वो द्वैत है, माने वहां पे इतने विविध कार्य है, और आप कह रहे हो कि अद्वैत ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय, ये कैसे होगा? तो कहते हैं माया का जो कार्य द्वैत प्रपंच है वो उसकी प्रतीति होने से भी सृष्टि काल में न तेन प्रपंचेन ब्रह्मणा सद्वितीयत्व, ब्रह्म सद्वितीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही हेतु है, कल्पितस्य सत्ता नास्ति। रज्जौ कल्पित सर्पादेर यथा परमार्थतः रज्जुस्वरूपत्वमेव तथा ब्रह्मणि कल्पित प्रपंचस्यापि परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपत्वेन तदतिरेकेण प्रपंचस्य अभावात्। जैसे कि रज्जौ में कल्पित सर्पादि, सर्प है, माला है, भूछिद्र इत्यादि कह देंगे, ये सब क्या है? जलधारा इत्यादि। ये यथा परमार्थतः वास्तविक भेद नहीं है उनका, वास्तविक है ही नहीं, क्योंकि भेद तो वास्तविक तब होगा जब भी आपका पदार्थ वास्तविक होगा। कल्पित जो सर्पादि है वो है ही नहीं, रज्जु एक ही है। वैसे परमार्थतः रज्जु स्वरूपत्व में वो सब क्या है? कल्पित सर्पादि, भूछिद्र, जलधारा, माला, ये सब क्या है? उसका स्वरूप क्या है? रज्जु का स्वरूप ही है, रज्जु की सत्ता ही वह प्रतीति हो रही है उसकी। इसीलिए क्या है? तथा ब्रह्मणि कल्पित प्रपंच से, इसलिए ब्रह्म में जो कल्पित प्रपंच है किससे, किसके द्वारा? माया शक्ति द्वारा, जो स्वयं कल्पित है। इसीलिए क्या है कि वो कल्पित प्रपंच क्या है? वो परमार्थतः ब्रह्म स्वरूपत्वेन, परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए क्या है कि हेतु बनेगा, ब्रह्म स्वरूपत्वेन हेतु हो तद अतिरेकेण प्रपंचस्य अभावात्, उससे वो हेतु बनेगा इसके लिए। तद अतिरेकेण माने ब्रह्म अतिरेकेण प्रपंचस्य अभावात्, ब्रह्म से भिन्न प्रपंच है नहीं, इसीलिए क्या है? परमार्थतः भेद सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्म में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, सद्वितीयत्व नहीं है, अद्वितीयत्व ही होगा। तस्मात् ब्रह्म सदा अद्वितीयम एव। ब्रह्म तो क्या है कि अद्वितीय ही है, एकमेव अद्वितीय, सदा, प्रलय काल में भी, सृष्टि काल में भी और स्थिति काल में भी। आगे मूल में कहाँ था, एक टिप्पणी यहाँ था, शक्तिरपि, तो क्या हो गया? यथा पुरुषगता सामर्थ्य रूपा शक्ति पुरुषात् पृथक्तया नास्ति तथा ब्रह्म चैतन्यगता प्रधान रूपा शक्ति रूपी ब्रह्म चैतन्यात् व्यतिरेकेण नास्ति। जैसे कि व्यक्ति का सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य रूप जो शक्ति है वो व्यक्ति से भिन्न नहीं है, वैसे ही क्या है? ब्रह्म चैतन्य के अंतर्गत जो प्रधान रूप शक्ति है वो भी ब्रह्म चैतन्य से भिन्न नहीं है। इत्थम ब्रह्म चैतन्य सकल अनात्म पदार्थानाम लय चिंतनीय। तो लय चिंतन कैसे करें? ब्रह्म चैतन्य में ही, ब्रह्म चैतन्य कौन सा है? बाहर नहीं है, मैं ही हूं वो। उस ब्रह्म चैतन्य में यदि समझ में नहीं आता है तो पहले ईश्वर ब्रह्म में, उसमें परमात्मा में, परमात्मा का जो माया के द्वारा कार्य बना है प्रपंच, उस संपूर्ण प्रपंच का लय चिंतन करे परमात्मा में, और उसके बाद मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, अद्वैत श्रुति जो है महावाक्य, उससे अपने में लय करे। तो इत्थम ब्रह्म चैतन्य सकल अनात्म पदार्थानाम, जो भी अनात्म पदार्थ है, ब्रह्म से भिन्न सब अनात्म ही है, इसलिए अनात्म भी कह दिया, आत्म से भिन्न। तो इसका सब लय चिंतन वैसे करना चाहिए, चिंतनीय। ततः तादृशम अद्वितीयम ब्रह्म अहमेव इति चिंतयेत। और ये अद्वितीय क्या है? ब्रह्म, परमात्मा क्या है? मैं ही हूं। उसके बाद अपने में ही लय हो गया प्रपंच का, ऐसा चिंतन करें। यस्य ही मंद बुद्धे बुद्धिमान्द्यादि रूप प्रतिबंधै ही वेदांत विचारे न प्रवृत्तिर उपजायते।
कृते वा विचारे साक्षात्कारो न संपद्यते तस्य इदम लय चिंतन रूपम ध्यान मुक्तम। ये यहाँ पे दंड नहीं होना चाहिए, ये कौमा के रूप में होगा तो भी कौमा के रूप में, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न वाक्य नहीं है। यस्य ही मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि, मंदा बुद्धि यस्य, जिसकी बुद्धि थोड़ी धीमे चलती है, तो क्या उसको क्या है, बुद्धिमांद्य ही कारण बनेगा। बुद्धिमांद्यात क्या होगा, आदि रूप प्रतिबंध ही, ये बुद्धिमांद्यादि जो है ये प्रतिबंध है, ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देगा, वेदांत विचार करने नहीं देगा। इसीलिए वेदांत विचारे न प्रवृत्ति उपजाए, प्रवृत्ति भी नहीं होगी, नहीं मैं ये सब नहीं समझता, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए दूर रहेगा वेदांत विचार से। तो कहते हैं उसके लिए लय चिंतन तो कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कृते वा विचारे, यद्यपि वो कर भी देगा तो साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार न संपद्यते। और केवल मंद बुद्धि के लिए नहीं, साक्षात्कार क्यों नहीं होता विचार करने से भी, क्योंकि शमदमादि नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, विवेकजन्य वैराग्य नहीं, वैराग्य आता जाता रहता है। अस्थिर वैराग्य से, शमदमादि के न होने से ज्ञान यदि उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है, विचार करने से भी वस्तुतः नहीं होता, साक्षात्कार न संपद्यते। तब क्या करना चाहिए, तस्य इदम लय चिंतन रूपम ध्यान मुक्तम। तो ये ध्यान रूप भी है, लय चिंतन क्या है, ध्यान भी है। पहले हमने देखा ज्ञान रूप भी है और ध्यान रूप भी है। कुछ नहीं तो क्रम मुक्ति के लिए कारण बन सकता है, यदि यही करे तो भी क्रम मुक्ति का कारण बन सकता है। इस पर 2 नंबर टिप्पण है बुद्धिमांद्यादि रूप पे। अत्र आदि शब्देन, बुद्धिमांद्य आदि कह दिया तो आदि माने क्या, तो कहते अत्र आदि शब्देन वर्तमानः भूतः भावी च इति त्रिविध प्रतिबंधो ग्राह्यः। क्योंकि बुद्धिमांद्यादि क्या है, उस रूप में क्या है, बुद्धिमांद्यादि रूप प्रतिबंध ही करके कह देता है। तो बुद्धि मांद्य एक प्रतिबंध है, और क्या क्या प्रतिबंध है आदि से, तो कहते हैं इसमें क्या है कि वर्तमान भूतः भावी च, ऐसे 3 विविध प्रकार के प्रतिबंध है। क्या है, पहले जो था, अभी जो है और आगे जो रहेगा, ऐसे वर्तमान भूत भावी तीनों काल के प्रतिबंध बतलाते हैं। तत्र इष्टवस्तुषु अहम मम इति दृढ़तर वासनारूपा विषयासक्ति ही परोक्त अर्थग्रहण सामर्थ्य अभाव रूप बुद्धिमांद्यम। तो क्या कहते हैं, तत्र इष्टवस्तुषु अहम मम इति, कोई इष्ट वस्तु है, क्या है, शरीर है, उसमें अहम, ऐसे जो, या अहम तो इसमें भी होते हैं, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पुत्र, ये सब तो क्या है कि कुटुंब के हो गए, उस और मित्र भी बाहर, प्रिय जो है। और वस्तु में भी होता है मेरी गाड़ी, मेरा घर इत्यादि। ऐसे ही मेरा 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 मम होते हैं। और क्या है, जैसे कोई कहते थे, जैसे एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे स्कूल के, बहुत बुद्धिमान थे, तो वो उन्होंने जब भी घर बांधा तो कोई कील ठोक देता है तो कील ठोकने नहीं देते, बोलते कील ठोकते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे माने मेरे हृदय पे वार कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि छाती पे कील ठोक दिया, क्योंकि वो दीवार इतने मेहनत से ऐसे बनाई है, इतना परिश्रम लगा है, और उसके बाद जो कील ठुकती है, इतना मैंने मेंटेन भी अच्छा किया है, उसके ऊपर कील ठोकने से दीवार हिलती है। मैंने ये हो जाता है कि क्या कि थोड़ा पेंट गिरेगा, फिर सीमेंट गिरेगा, फिर ईंटे टुकड़ा गिरेगा कुछ, तो ऐसे करते क्या है कि ये शोभा चली जाएगी। तो ऐसे जैसे आघात मेरे छाती पे कर रहे हैं ऐसे होता है, ऐसे कहते तो ममता के साथ अहम भाव भी आ जाता है, जैसे कि मैं ही हूँ वहाँ पे। तो ये प्रमाण है कि ऐसा होता है। अहम मम इति, भले ही उसमें आप माने गौण व्यवहार ही समझ लीजिए, गौण है, फिर भी क्या है कि फिर भी ऐसे अनुभव है, ऐसा आघात जैसे मुझ पर ही हो रहा है ऐसे लगता है। तो जाके कह देगा कि अभी घर पे किसी ने पत्थर मारा, तो जाकर पुलिस में जाके क्या कंप्लेंट देगा कि मुझ पर अटैक हुआ है करके। आघात तो मुझ पर हुआ है, क्या घर पे हुआ ऐसा नहीं, क्या हमारे घर पे पत्थर मारा माने क्या मुझ पर किसी ने पत्थर मारा, ऐसे ही जाकर कहेगा। तो हिंसा हुई है, हमारे यहाँ हिंसा होगी, हम पर हिंसा होगी, ऐसे कहेंगे। तो क्या कि हम पर मैंने घर पर किया, आघात किया तो मुझ पर ही आघात किया, ये
अहम और मम दोनों, ममता में अहंता आ जाती है आगे चलकर। तो इसलिए अहम मम ऐसे इष्ट वस्तुषु अहम मम इति दृढ़तर वासना रूपा विषय आसक्ति। जो विषय की आसक्ति क्या है, दृढ़तर है, क्योंकि वासना रूप है, वो पहले अनुभव कर चुके हैं, उसमें राग उत्पन्न हो गया और अनुभव वो एक छाप छोड़ गया, छाया छोड़ गया वासना रूप में, संस्कार के रूप में। इसीलिए वही विषय प्रिय लगता है, बार बार प्रिय लगता है। क्यों लगता है हमको पता नहीं। बचपन में किसी बच्चे को क्यों अच्छा लगता है कुछ, उसको नहीं पता, ना ही माँ बाप को पता है। कहते नहीं नहीं ये इसे ये प्रिय है, ये प्रिय नहीं है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, ऐसे पहले ले जाते ये पसंद है ये नहीं है, वही पहले से ही शुरू हो जाता है बचपन से। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म से प्राप्त है, विषय आसक्ति है, और आगे वो और दृढ़ हो जाती है। उसके बाद कैसे कैसे वासना जागृत हो जाते हैं, वो चलते ही रहता है जीवन भर। इसीलिए परोक्त अर्थ ग्रहण सामर्थ्य अभाव रूप बुद्धिमांद्यम, ये दूसरा हो गया। क्या कहते हैं? परोक्त अर्थ ग्रहण सामर्थ्य अभाव रूप बुद्धिमांद्य किस रूप का है कि सामर्थ्य का अभाव रूप का बुद्धिमांद्य है। सामर्थ्य का अभाव है तो इसलिए बुद्धि धीमी चलती है। किस रूप में? सामर्थ्य का अभाव है। कैसा सामर्थ्य? दूसरा कुछ कहता है, पढ़ाने वाले कुछ कह देते हैं वो, या कोई इससे बात कर रहे, अर्थ ग्रहण नहीं होता है। नहीं, कहना क्या चाह रहे समझ में नहीं आ रहा, बार बार कहना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। इसको कहते हैं बुद्धिमांद्यम। आचार्यादि आप्तोक्त अर्थे विश्वास अभावाद अन्यथा कल्पना रूप कुतर्क। दूसरा कुतर्क कहते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। आचार्यादि जो क्या है, कौन है? वो आप्त है। आप्त माने उनमें विश्वास होना चाहिए, कभी गलत नहीं कहते, उनका कोई लाभ नहीं है गलत कहने से। तो इसीलिए उनके द्वारा जो कहा गया है, उक्त जो है, उक्त अर्थ, उसमें क्या है? विश्वास अभाव, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है। तो इस श्रद्धा का अभाव कहेंगे। विश्वास क्या है? आचार्य आदि आप्तवाक्तेषु जो विश्वास है उसी को श्रद्धा कहेंगे। शमदमादि के अंतर्गत जो ये है शमदमादि षटकम है, उसमें श्रद्धा एक है। तो ये विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब क्या होगा? अन्यथा कल्पना रूप कहते हैं, कल्पना रूप होना चाहिए। तो अन्यथा कल्पना रूप कुतर्क। क्या क्या तर्क क्या है? कुत्सित तर्क है। कुतर्क कुत्सित तर्क। तो ये क्या है कि ये कुछ कह रहे हैं और उसमें श्रद्धा नहीं, नहीं ये ठीक नहीं कह रहे, मुझे ऐसा लगता है ऐसे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, तर्क लगाते कुछ। उस तर्क के लिए भी कुछ क्या है कि कुछ कुछ तो करके सिद्ध कर देंगे। क्या है कि रोटी ऐसे नहीं सेक रही, ऐसे कर दो, तो पलट देते। तर्क ऐसा होता है, उसको पलट देते। कोई कहता था, दुकान वाले कोई कह रहे थे, सत्संगी थे एक, वो कहते थे ये दुकान वाला भी जानते, तर्क जानते। तो कहते तर्क क्या है, ये वकील कैसा तर्क करते? बोलते कि जैसे रोटी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो जैसे रोटी सेकते वैसे अपनी ये वकील सब रोटी सेकते, तर्क कैसे भी लगा रहे थे। तो ये तार्किक भी ऐसी है, कोई ऐसे कह देगा तो उसको पलट के भी सिद्ध कर देगा, ऐसे भी जलेगी वैसे भी जलेगी। स्वाद आएगा तर्क में, किंतु क्या है कि कुतर्क है, वो कुत्सित तर्क है। तो रोटी खाने में स्वाद है, वैसे ही तर्क में भी स्वाद है, कुतर्क में भी है। कभी कोई कहते नहीं जीतना है बस कुछ भी करके। तो इसलिए क्या है कि अन्यथा कल्पना रूप है, जैसे है उससे अन्यथा कल्पना करते हैं। आचार्य कह रहे हैं एक है, किंतु क्या नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि वो जैसे जॉन्डिस्ट आए, सीज द वर्ल्ड येलो, वैसे है कि ये क्या है कि अपने को भी मानते हैं कि ये जो आप तो बात कर रहे हैं या आचार्य हैं वो भी ऐसी मेरे जैसी होंगे, मैं भी थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ चूना लगा रहता हूँ, ये भी लगा रहे चूना, ऐसे क्या है कि चालू भाषा में कहते हैं, वैसे है। तो देहादिषु आत्मबुद्धि रूप विपर्यय आख्य दुराग्रह इति एतत् चतुष्टयं वर्तमान प्रतिबंध। चौथा क्या है? एक पहले बता दिया बुद्धिमांद्यम, फिर आदि से क्या बताया? कुतर्क नहीं, उसके पहले विषयासक्ति कह दिया। विषयासक्ति एक है, बुद्धिमांद्यम है, कुतर्क है, और चौथा क्या है? देहादिषु आत्मबुद्धि रूप विपर्यय आख्य दुराग्रह। विपर्यय विपरीत भावना, देहादि में आत्मबुद्धि होना। ये ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्योंकि दृढ़ ये है, मन में आग्रह है, दुराग्रह है कहेंगे, दुष्ट आग्रह है, ये शोभन आग्रह नहीं है।
बच्चे कभी कहते हैं कि आग्रह करते हैं, कुछ इस तक क्या है कि कुछ भी कहते हैं, आग्रह क्या है, अरे बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है करके कहते हैं, अरे और हट करो, अच्छा लगता है, ये क्या चाहिए पूछते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वही करेंगे तो क्या कहेंगे, दुराग्रह कहेंगे। वो शोभन आग्रह क्या है, दुराग्रह बन जाएगा। उसी बच्चे का वही आग्रह बड़ा होगा तभी शोभन नहीं देगा, इसीलिए क्या दुराग्रह। और हम बड़े होकर भी क्या है, विपर्य आख्य ही है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। देह में आत्मा बुद्धि है, तो जैसे बच्चा हट करता है, हम भी वही कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। क्यों चाहिए, देह का पालन पोषण करना है। देह क्या है, मैं हूँ, मनुष्य हूँ, ये हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये हूँ, आचार्य हूँ, शिष्य हूँ, ये हूँ इत्यादि करते विपर्य आख्य जो दुराग्रह है देहादि में, अनात्म में, देहादि अनात्म है, उसमें आत्मबुद्धि है, इसीलिए विपर्य है, विपरीत भावना है। इस आख्या का जो दुराग्रह है, विपर्यय आख्यायस्य, यस्य कस्य दुराग्रहस्य, दुष्टाग्रह दुराग्रह, और दुराग्रहस्य वो बहुरी हो जाएगा, विपर्यय आख्य दुराग्रह, फिर कर्मधारय कर देंगे वो, विपर्यय आख्यश्च असु दुराग्रहश्च विपर्यय आख्य दुराग्रह। ये क्या है, चौथा है। इति एतत् चतुष्टयम् वर्तमान प्रतिबंध। ये चार मिलकर क्या है, अभी जो प्रतिबंध है, वर्तमान प्रतिबंध हो गया। ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देगा, हो गया तो भी क्या है, भ्रांति हो जाएगी कुछ, और क्या है कि साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कहते धन पुत्र कलत्रादि इष्ट वस्तु नाश अनंतरम अपि तद अनुचिंतनम भूत प्रतिबंध। तो कहते धन पुत्र कलत्र इत्यादि कुटुंब के जो है, धन है, पुत्र है और कलत्र इत्यादि जो है, इनमें ये सब इष्ट वस्तु है। धन चाहिए था, चला गया, नष्ट हो गया। पुत्र था, नष्ट हो गया है, छोड़कर चला गया, दूर चला गया, छोड़कर नहीं चला गया, दूसरे शहर में चला गया काम के लिए, हमें कोई देखने वाला नहीं है इत्यादि। ये सब क्या है, इष्ट वस्तु नाशानंतरम अपि, उनका नाश हो गया किसी रूप में, फिर भी क्या है, तद अनुचिंतनम, अरे पहले इतना धन हुआ करता था, चला गया, ये हो गया, डूब गया स्टॉक मार्केट में, पता नहीं सरकार ठीक नहीं है, इनकी वजह से ये हो गया, चलते रहता है, सभी का ही है, रोना वही है। तो इसीलिए ये क्या है, भूत प्रतिबंध है। मन यदि भूतकाल में चलता है, और देखिए ये अनुचिंतनम, ये तो देखिए इतना दीदी इष्ट वस्तु, ऐसा नहीं कि इष्ट वस्तु ही, अनिष्ट वस्तु हो उसमें भी जो चिंतन करते हैं पहले, अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तो ये इष्ट क्या, इष्ट कह दिए, किंतु क्या है, वस्तुतः क्या है, भूत प्रतिबंध किस रूप का है, भूतकाल का जो भी चिंतन है सब प्रतिबंध ही है। साधना में जो कर रहे ठीक है, यदि सात्विक भी है, कहते पहले ये सब स्मरण रहता था, अष्टाध्यायी सूत्र का कुछ, तो अभी तो कुछ भी नहीं आता है, संधि सूत्र भी स्मरण नहीं है, देखिए क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, डिमेंशिया हो गया, ये हो रहा है, ये भी भूत प्रतिबंध ही है। तो केवल इष्ट नहीं है तो इसमें जोड़ना चाहिए, माने तद अनुचिंतनम, भूत काल में जो हो चाहे उसका अनुचिंतन भी क्या है, भूत प्रतिबंध है। ब्रह्मलोकादि प्राप्ति इच्छा भावी जन्म हेतु भूत प्रारब्ध कर्म शेष हुआ भावी प्रतिबंध। और आगे सोचना, अरे ऐसा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब आगे की चिंता जो है इस जन्म की, या ब्रह्मलोकादि प्राप्ति इच्छा, ब्रह्मलोक मिलेगा नहीं मिलेगा इतना कर दिया कषाय वस्त्र ग्रहण कर लिया फिर भी ब्रह्मलोक मिले नहीं मिले, ऐसा चिंतन करना। या अरे इतना कर रहे, कहते कि ये करने से साधन कर लिया, इतना उपासन कर लिया, हम तो श्री विद्या उपासक है, हमको तो मिलना चाहिए ब्रह्मलोक, सहस्रार कब खुलेगा इत्यादि। क्या है, भावी जन्म हेतु भूत प्रारब्ध कर्मशेष, भावी जन्म भूत है हेतुभूत, भावी जन्म हेतुभूत, हेतुत्व प्राप्तम। तो जो हेतु बन गया है, क्या है, भावी जन्म के लिए, क्या प्रारब्ध कर्म शेष होगा। तो पहले कह दिया ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति इच्छा और भावी जन्म हेतुभूत प्रारब्ध कर्म शेष होगा। तो ये विशेष क्या है कि वस्तुतः क्या है कि सामान्य से, क्योंकि ये समस्त पद कह दिया, इसका अर्थ करना पड़ेगा, इसका अर्थ ठीक नहीं होगा,
भावी जन्म हेतुभूत प्रारब्ध कर्म शेष बहुत ऐसा नहीं होता सामान्यतया। बहुत ही माने ऐसे विचित्र किसी का कोई कर्म हो कि अधिक जन्म का प्रारब्ध एक साथ होता है, एक जन्म का नहीं, एक साथ 7 जन्मों तक प्रारब्ध संभव है ऐसे कहते हैं। तो वैसे कोई प्रारब्ध है तो क्योंकि भावी जन्म हेतुभूत प्रारब्ध कर्म शेष एक वचन में इन्होंने समस्त पद कह दिया, इसलिए प्रारब्ध कर्म शेष जो है वो इस जन्म का होता है, पर भावी जन्म हेतु कैसे बनेगा वो? तो ये क्या है कि ऐसा मान लीजिए कि ये आगे के जन्म तक कोई प्रारब्ध है, ऐसा अर्थ लगा देंगे अभी, क्योंकि समस्त पद वही व्याकरण में ऐसा अर्थ लगाना पड़ेगा। और ब्रह्म सूत्र में लगता है कि 3 अध्याय में या 4 अध्याय में कहीं तो इसका विचार हुआ है। ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति इच्छा भावी जन्म हेतुभूत प्रारब्ध कर्म शेषो वा, या तो आगे के ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करने की इच्छा है, या आगे का जन्म प्रारब्ध कर्म शेष है आगे का, इसको क्या भावी प्रतिबंध कहेंगे, भविष्यत प्रतिबंध। या आगे की चिंता अभी ज्ञान उत्पन्न होने नहीं दे रही है, या स्थिर होकर साक्षात्कार के रूप में परिवर्तन नहीं कर रही है। एतेषां ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधकानां निरूपणम पंचदश्याम ध्यान दीपे श्लोकेशु 38 से 53 में श्लोकेशु द्रष्टव्यम। ये क्या 38 और क्या है कि ये इसको क्या कहेंगे तो ये क्या है कि संस्कृत के अंक मुझे भी स्मरण नहीं आते, तो जो भी है 38 से 53 में पंचदशी में ध्यान दीप में एतेषां ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधकानां निरूपणम, तो ये ज्ञानोत्पत्ति के क्या क्या प्रतिबंध है उसका सब विचार पंचदशी में ध्यान दीप में हुआ है। तो देख सकते ये हो गया। और टिप्पण मूल में क्या कह दिया, 252 समाप्त हो गया था। कृते वा विचारे साक्षात्कार न संपद्यते तस्येदं लय चिंतन रूपम ध्यान उक्तम यस्य, तो जिसके लिए विचार संभव नहीं है प्रतिबंध के कारण। क्या प्रतिबंध है? तो बुद्धिमांद्य कह दिया, आदि पद से भूत वर्तमान और भविष्यत भावी ये टिप्पण में बतला दिया। तो उसके लिए ध्यान का क्रम बताया लय चिंतन रूप। आगे 293 में कहते ज्ञान ध्यानयोर भेद, तो इसका आप कभी ध्यान कहते हो कभी ज्ञान कहते हो। लय चिंतन ज्ञान है कि ध्यान है, और ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है तो ये आगे समझा रहे। और अहम ग्रह ध्यानम च, उसमें ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है। अभी कुछ लोगों को क्या किए ज्ञ का उच्चारण नहीं आता, तो ध्य का भी उच्चारण थोड़ा कष्ट यही है, तो उनके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों ही एक सुनाई भी एक देते होंगे और बात भी एक ही करते होंगे। तो अक्षरता भी भेद है, स्वरूप में भी भेद है, लिखने में भी भेद है। तो ये ज्ञान ध्यान और भेद, ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है? ज्ञान मुक्ति कारक है, ध्यान क्रम मुक्ति दे सकता है पर जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। तो दोनों में क्या भेद है? कह दिए कि ज्ञान में विचार रूप जो है, उस ज्ञान में यदि अधिकार नहीं हो तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जो ऊपर कह दिया। तब क्या है कि ध्यान करो कह दिया, उसमें भी कौन सा ध्यान करें? तो कहेंगे अहंग्रह ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, वो करें तो क्रम मुक्ति मिल जाएगी। या हो सकता है कि इतना चित्त शुद्ध हो जाए कि ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो ध्यान प्रतिबंध हटा देगा, ऐसे भी संभव है। इसी जन्म में ज्ञान उत्पन्न हो जाए जो श्रवण किया है उसके लिए। तो इसके आगे कहते हैं ज्ञानम ही प्रमाण प्रमेयो अधीनम न तो विदेहे पुरुष इच्छादेहे वा अधीनम। तो क्या पहले कहते हैं ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है? तो ज्ञान क्या है? प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। सप्तमी द्विवचन किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन है ज्ञान, और प्रमेय के अधीन है। प्रमेय के अधीन माने क्या है कि वो वस्तु तंत्र है। प्रमेय जो वस्तु है, जैसे अभी रूप का ज्ञान होता है, यदि रक्तवर्ण है तो रक्तवर्ण का ज्ञान रक्तवर्ण के रूप में ही होगा।
कभी होगा जब ही प्रमाण चक्षुर इंद्रिय जुड़ जाएगी। चक्षुर इंद्रिय जब ही प्रमेय रक्त घट के साथ जुड़ गई तभी रक्त घट की प्रतीति होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, ये रक्त घट है करके। तो ये जो घट है, रक्त घट इत्यादि, ये जो है वो हरा नहीं दिख सकता, पीला नहीं दिख सकता, नहीं दिखना चाहिए, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो भ्रांति है। तो ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान जो है, वो तो प्रमारूप है, और प्रमारूप होते हुए प्रमेय के अधीन है, वस्तुतंत्र है, और प्रमाण के अधीन है, चक्षुर इंद्र के अधीन है। बिना चक्षुर इंद्र ज्ञान नहीं होगा और बिना वस्तु के ज्ञान नहीं होगा। तो वस्तु होते हुए जो ज्ञान हो रहा है, वस्तु के रूप में जो ज्ञान हो रहा है, जैसे है वैसे ही हो रहा है यथार्थ, इसीलिए वो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। तो ध्यान भी वैसा होना चाहिए नहीं। तो कहते हैं ये ज्ञान क्या है ना, ध्यान से भिन्नता क्या है, न तो विधेहे पुरुष इच्छा देहे व अधीनम, विधि के अधीन नहीं है। यदि कोई विधि, यदि आपको जिनमें श्रद्धा है, वो कहते हैं कि ऐसा करो तो कर देते हैं, जैसे श्रुति है इत्यादि, तो वो कहते हैं आप इस रक्त घट को या घट को घट मत देखो। क्या देखो? ये घट, इस घट को तुम कपड़ा पट के रूप में देखो। तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, वस्तुतंत्र है। तो इसीलिए कि विधि के अधीन नहीं है। यदि, इसीलिए कहीं भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति यदि अग्नि को ठंडा कह दे तो मत मानो, और श्रुति यदि कहे इसको अभी ठंडा है करके मानो, माने जानो, मानो माने जानो, मानो माने ऐसे विचार से सिद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि ये इसको घट को तुम पट के रूप में देखो या अग्नि को ठंडा ऐसे देखो, नहीं हो पाएगा। छूकर देखो, ठंडा ठंडा होगा, ठंडा होना चाहिए, विधि है, नहीं कर सकते। गर्म है तो गर्म ही लगेगा, घट है तो पट नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या है कि वो विधि के अधीन नहीं है। ठीक है, पुरुष की इच्छा तो कहीं कह देगा अरे विधि है, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, इच्छा नहीं है तुम्हारी इसीलिए नहीं कर पा रहे हो। घट को पट के रूप में देखने की इच्छा ही नहीं तुम्हारी, इच्छा करोगे तो दिखेगा, ऐसा भी नहीं है। तो पुरुष इच्छा देहे वा अधीनम नास्ति। ज्ञान तो क्या है, वस्तुतंत्र है, वस्तु के अधीन है, और इंद्रिय होने चाहिए, इंद्रियों के अधीन है। वो उसमें पुरुष इच्छा का कोई ये नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यते, ऐसा नहीं है। वो तो कर्म में है। और ध्यान क्या है, मानसिक कर्म है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यते, क्या कर्म, अध्यास भाष्य में कहते हैं। इसीलिए ध्यान क्या है, ध्यान विधि के अधीन है। ध्यानम तु विधेहे पुरुष इच्छा श्रद्धयोः हठात्कारस्य च अधीनम। तो ध्यान किसके अधीन है, विधि के अधीन है। विधि कहेगी ऐसा ध्यान करो। जैसे इसी उदाहरण में यदि कोई विधि है कि अग्नि को उष्ण करके चिंतन मत करो, कैसे चिंतन करो, अग्नि पर ध्यान करो कि ये ठंडी है, ठंडी है, हो सकता है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, कोई ऐसा है करके नहीं कह रहा हूं। यदि ऐसे विधि है तो विधि में ऐसा ध्यान संभव है। विरुद्ध स्वभाव में ध्यान तो संभव है ना। जैसे पतंजलि योग सूत्र में 3 अध्याय में विभूति पाद में विभूतियों के लिए क्या करना चाहिए, कुछ सिद्धि चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सिद्धि के लिए क्या है कि तीनों मिलकर, धारणा ध्यान समाधि तीनों मिलकर करते हैं। तो ये जब भी कुछ सिद्धि चाहिए, धारणा ध्यान समाधि कुछ विषय पे करते हैं, तो शास्त्र प्रमाण है उसके लिए। तो कहते हैं ये करोगे तो ये मिलेगा। अभी कहीं भाष्य, व्यास भाष्य, और उसके ऊपर एक आदि शंकराचार्य के ही कई संप्रदाय में मानते हैं कि आदि शंकराचार्य उन्होंने ये योग सूत्र के भाष्य पर विवरण लिखा है। तो उस विवरण में क्या कहा है कि वहाँ पे कहते हैं कि ये जो यदि क्रोध है, किसी को क्रोध है, तो विभूतिपाद में कुछ अच्छा भी है। ऐसे नहीं कि सभी सिद्धियाँ जो बाधक है साधन के लिए भी काम आती है। जैसे क्रोध है, क्रोध क्या है कि साधक को नहीं होना चाहिए, क्रोध में ध्यान नहीं लगेगा और उसको समाधि नहीं लगी। तो कहते क्रोध यदि है तो क्रोध का विरुद्ध धर्म जो शांतता है, तो अक्रोध,
तो उसको विषय बनाकर उस पर ध्यान करो। मित्रता इत्यादि, जैसे ललिता सहस्रनाम में आता है, मैत्रादि वासना लभ्या। मैत्री इत्यादि जो है ऐसी वासना शुद्ध वासना है, सात्विक वासना है। दूसरे किसी को मित्र बना दो, कुछ चाहिए मदद कर दो, क्यों मित्र नहीं होगा तो मदद नहीं करेंगे, तो मित्र के रूप में देखकर सबकी मदद करें, सबका भला हो करके जो चिंतन करना है, जैसे अपने मित्र का प्रिय जो है उसके करते हैं, वैसे ही क्या है मैत्रादि वासना लभ्या, उससे भगवती प्राप्त होती है, भगवान प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं ये जो मैत्री इत्यादि पे ध्यान कर सकते हो आप योग सूत्र में, उसकी विभूति है क्या है, क्रोध हटा देगा, ईर्ष्या हटा देगा इत्यादि। ऐसे के विरुद्ध धर्म पर ध्यान लगाते हैं। तो इसलिए विधि के अधीन है, संभव है कि आप मुझ में क्रोध है, मुझ में क्रोध है। अभी इसी को क्या है कि मॉडर्नर्स क्या कह रहे थे, पॉजिटिव थिंकिंग कह देंगे, यू सी यूर सेल्फ एज टू वॉट यू वॉन्ट टू बी, तो करते करते हो जाओगे। या पूज्य स्वामी जी कहते थे फेक इट एंड मेक इट। पूज्य स्वामी जी एक का कैची फ्रेज इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहते थे फेक इट एंड मेक इट, नहीं है तो कर दो। महाभारत में पहले आ चुका है सब कि क्या है कि ये कंजूस है, तो कहते कैसे कंजूसी कैसे हटाए, बोलते दान से हटा दो। कंजूस होना तो दान करो, दान कर करके हटा दो, कंजूसी चली जाएगी। तो ऐसे क्या है कि ये विरुद्ध धर्म पर ध्यान संभव है, ज्ञान नहीं हो सकता पर ध्यान संभव है। तो ध्यानम तो विधेय अधीनम, और किसके अधीन है, पुरुष इच्छा के अधीन है। कोई इच्छा कर लेगा, अग्नि को मैं ऐसे इच्छा में देखूंगा कि इच्छा कर कर मैं उसको ठंडा देखूंगा, या घट को पट करके मैं ध्यान करूंगा, इच्छा के अधीन है। और क्या है, श्रद्धा के अधीन भी है। श्रद्धा है, नहीं श्रद्धा होगी तो ऐसे प्रतीति हो जाएगी। तो ध्यान क्या है कि वो श्रद्धा के भी अधीन है। हठात्कारस्य, हठ योग करते हैं तो ध्यान, उसमें भी हठ से ध्यान करेंगे। ऐसा बंद लगाएंगे, ऐसा आसन में ऐसा बंद लगाए, कुंडलिनी को जागृत हठ से करेंगे। कुंडलिनी चाहती नहीं है जागृत हो करके वहाँ ऊपर आ जाए, ये हठ से लेकर आएंगे। फिर जब भी थोड़ा भी जैसे ये हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा, तो बहुत कठिन हो जाता है कि उल्टा वार करेगी कुंडलिनी। शक्ति है तो सहन नहीं कर पाते, गुरु के बिना नहीं हो पाता। तो शक्तिपात में होता है, किंतु हठ योग में बहुत कठिन है। तो इसीलिए हठात्कारस्य च अधीनम, ध्यान हठ से करते तो कहते नहीं हो पाता है। निद्रा आ रही है, हठ से करो। शिका बांध दो तो बोलते शिका बांध दो, ऊपर बांधते थे बच्चे भी। अभी पहले वटू सब क्या है कि ये करते थे, वेद पाठ इत्यादि करते थे, निद्रा आती थी, जो ये अभ्यास कर निद्रा आती तो क्या शिखा होती थी, शिखा को चोटी को बांध देते थे दीवार पे। तो शिखा होगी तो नींद लगते ही खुल जाएगी। इतनी पीड़ा होगी कि जैसे खींच लिया किसी ने, तो खींचने के लिए कोई चाहिए नहीं, बांध देंगे ऊपर, निद्रा आएगी, सर गिरेगा, गिरते ही शिखा खींच जाएगी अपने आप और नींद खुल जाएगी। फिर थोड़ा नहीं ऐसा बहुत पीड़ा हो रही है तो नहीं सोऊंगा, इसीलिए हट करेगा कि नहीं सोना है, नहीं सोना है। ऐसे करते करते ध्यान भी ऐसे ही करेगा कि नींद नहीं आनी चाहिए ध्यान में। बाहर के विषयों से जो ये मन को हटाएंगे तो मन का क्या स्वभाव है, सो जाओ। अभ्यास यही है कि रात को सोते समय क्या करते हैं, कोई विचार नहीं करना, नहीं ये सब नहीं करना, मोबाइल 1 घंटा नहीं देखना इत्यादि सब करते हैं हम। क्यों नहीं, वो ऑफिस का चिंतन मत करो, स्कूल की चिंता मत करो, कल सुबह करना, अभी सो जाओ। तो शांत होकर सो जाओ, कुछ नहीं कर। मन जब भी बाह्य विषय से हटता है तो उसको एक ही काम आता है, सो जाना। इसीलिए सोने नहीं देना। बाहर तो जगा रहते दूसरे विषय की चिंतन करते, तो मन को क्या, मन डिजिटल है, उसको 2 ही आता है, या तो बाह्य चिंता या तो सो जाना। इसीलिए उसको हट से क्या है, उसको जागृत करना है, सोने नहीं देना है, पर जागृत अवस्था में नहीं जाने देना, माने विषय की चिंता नहीं देनी चाहिए। उसको कुछ दे दो, उसको जप कर दे दो, कुछ देकर धीरे 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 ध्यान की ओर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। वैसे ध्यान क्या है, विधि के अधीन है, पुरुष इच्छा के अधीन है, श्रद्धा के अधीन है और हठात्कार के अधीन है। किंतु हठात्कार या हटकार, यहाँ पे क्या है कि ज्ञान क्या है, प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, विधि के अधीन नहीं है और पुरुष इच्छादि के अधीन नहीं है। हठ से नहीं कर लूंगा, नहीं कर लोगे। ज्ञान हठ से
कुछ पाना है उससे विरुद्ध, यथार्थ से विरुद्ध हट से नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त होता, यथार्थ ही प्राप्त होना चाहिए। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञाने प्रमाणम चक्षुरादि इंद्रियम प्रमेय घटादि, ये देखा हमने, घटादि प्रमेय है, घटादि प्रपंच प्रमेय है। और क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है, तो कहते हैं प्रमेय के लिए प्रमाण जो है चक्षुरादि इंद्रिय है, इंद्रिय प्रमाण है। घट चक्षुषो हो सन्निकर्षे सति विना अपि पुरुषस्य इच्छादिकम घट प्रत्यक्षम भवति। आप इच्छा कर लोगे मैं घट नहीं देखूंगा, घट सामने है, चक्षु खुली है, इंद्रिया चक्षुर इंद्रिय जुड़ गई, सन्निकर्ष हो गया, नहीं घट सामने मैं नहीं देखूंगा, नहीं संभव है। पुरुषस्य इच्छादिकम, उसका कुछ काम ही नहीं है। हाँ मन कहीं दूसरी जगह है तो संभव है, पर मैं इच्छा करूंगा सामने देखूंगा, देखने का प्रयास करूंगा और नहीं देखूंगा, यह संभव नहीं है। घट प्रत्यक्षम भवति एव विना अपि इच्छा, इच्छादिकम विना, इच्छा के बिना, इच्छा विना करते आदि दे दिया, इच्छादिकम विना। चतुर्थ्याम चंद्रो न द्रष्टव्य इति निषेधो अस्ति। ये क्या है कि वस्तुतः क्या चतुर्थ्याम कहते हैं, अभी दिख ही जाता है, अभी ये गणेश चतुर्थी पे तो देखना नहीं चाहिए, चतुर्थी में चंद्र नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कहानी से बताते हैं, पेट फट गया था गणेश चतुर्थी पे, भोजन कर कर गणेश जी आ रहे थे, पेट फट गया तो चंद्र हंसे थे, तो गणेश जी ने तो सर्प से बांध दिया, वो तो कर लेंगे, चंद्र को शाप दे दिया, तुमको जो देखेगा तो उसके कहते हैं कि वो चोरी का आरोप लग जाता है। भगवान कृष्ण को भी लगा था, चतुर्थी का चंद्र देखा था तो उनको उन पर चोरी का आरोप लग गया था। सोचिए हम कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण को ही आरोप लग गया था कि चोरी का, तो चोर है करके ऐसे कुछ चोरी का आरोप लग जाता है। इसके लिए वो जो क्या पारसमणि था उसकी कुछ कथा जो है, वो भगवान कृष्ण की जो कथा है वो सुननी चाहिए। यदि आपने चतुर्थी का चंद्र देख लिया, गणेश चतुर्थी का वस्तुतः सभी चतुर्थी में लागू होता है, गणेश चतुर्थी लेकर चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उस बाकी दिन चंद्र देखे नहीं देखे, गलती से चतुर्थी पे दिख जाएगा, ये हो जाता है, क्योंकि दिन में भी दिख जाएगा, कहीं होगा कोने में ऐसे ही देखते हैं आकाश की ओर तो दिख जाएगा, तो इसीलिए नीचे दृष्टि कर कर चलते हैं चतुर्थी पर कि कहीं गलती से भी चंद्र दिख न जाए। तथा सती अपि, तो ये निषेध है, तो कहते तथा सती अपि अस्मिन् दिने चंद्रमहम न पश्येमिति निश्चयवतो अपि पुरुषस्य अनिश्चितः एव येन केनापि कारणेन चक्षुश्चंद्रयोः प्रमाण प्रमेयो सन्निकर्षे सति चंद्रस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते एव। ये कहते हैं इसके मन में है नहीं देखना है, चंद्र नहीं देखना है, नहीं देखना है, इच्छा तो नहीं है, निषेध स्मरण है उसको, नहीं चोरी का आरोप हो जाएगा, कहीं जाकर कथा सुननी पड़ेगी। मैंने बताया था कभी कि ऐसे बहुतों को हुआ था, तो स्वामी शंकरानंद जी को कह दिया कि आप कथा सुना दीजिए सत्संग में, बहुतों ने चांद देख लिया, आज चंद्र का दर्शन हो गया है, तो चोरी का आरोप न लगे, तो ऐसे ही सुननी पड़ती है कथा। तो क्या कहते हैं, सती अपि अस्मिन् दिने चंद्रम हम न पश्ये, मैं नहीं देखूंगा, कुछ भी कर लो मैं चंद्र नहीं देखूंगा, क्योंकि ऐसे निश्चय है। उसको भी निश्चयवतः अपि पुरुषस्य, जैसा निश्चय है उस पुरुष को भी क्या अनिच्छता एव, इच्छा तो नहीं है, उल्टे नहीं देखने की इच्छा नहीं है, नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, ऐसे दृढ़ निश्चय है। ये न केनापि कारणेन चल रहा है, जैसे मैंने बताया था कि वो प्रदक्षिणा कर रहा था मंदिर का, और मंदिर के प्रदक्षिणा करते समय पीछे ही बहुत सुंदर ये है, तो हाँ ऐसे दक्षिण देखकर चलना चाहिए, किंतु जाते जाते सामने ही दिख जा, तो क्या है कि सामने पहाड़ है, सुंदर है, दिख रहा है, पीछे ही चंद्र दिख गया, तो क्या करूंगा, दोष लग गया। तो ऐसे अस्मिन् दिने चंद्रम न पश्यम ऐसे है, फिर भी क्या है, ये न केनापि कारणेन, करते करते आंख तो खुली है, आंख तो बंद करके मैं प्रदक्षिणा नहीं करूंगा, तो करते करते चक्षुर और चंद्र का, चक्षुर प्रमाण है और चंद्र क्या है, प्रमेय है, चक्षुष चंद्रयो हो प्रमाण प्रमेय सन्निकर्षे सति, जुड़ गए, संबंध हो गया। अभी क्या होगा, चंद्रस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते एव, मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, तो शाप तो लगेगा। इत्थम ज्ञानम प्रमाण प्रमेय मात्र अधीनम न तो विदेहे पुरुष इच्छा देहे व अधीनम, तो ये सिद्ध हो गया, ज्ञान क्या प्रमाण और प्रमेय मात्र के अधीन है, न तो पुरुष के इच्छा के या विधि के। विधि ने कह दिया कि नहीं देखना चाहिए, फिर भी दिख गया, और पुरुष की इच्छा नहीं है फिर भी दिख गया, क्या करेंगे,
क्योंकि प्रमाण प्रमेय का सन्निकर्ष हो गया तो उनसे ज्ञान प्रमा उत्पन्न होती ही है, उसके अधीन है। अगले पाठ में आगे रखते हैं, आज थोड़ी देर हो गई। उस पर एक टिप्पणी ये भी अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलापारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम मह तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद।